हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट की कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। जैसे कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने पर निवेशकों को लॉस अधिकतर होता ही है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उसमें और भी ज़्यादा लॉस होता है, स्विंग ट्रेडिंग में भी लॉस होता है। लेकिन लॉस क्यों होता है इसका रीज़न हमें पता नहीं होता है कि लॉस हमें क्यों होता है। तो इसका सिंपल सा एक तरीका होता है कि डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग मार्केट काम करती है। कि डिमांड से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और सप्लाई से मार्केट गिरती है। तो अगर हमें सप्लाई और डिमांड का पता हो तो हमें लॉस नहीं होगा। तो जैसे हम मान लेते हैं कि डिमांड और सप्लाई को वेरीफाई कैसे करेंगे कि किस जगह डिमांड है मार्केट में और किस जगह सप्लाई है। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे जिसमें आपको इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सभी तरीके की जानकारी दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप बने रहे, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कुछ नॉलेज मिले कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, वो सब तरीका एक सा होता है। आप अगर सही तरीके से एनालाइज करते हैं कि स्टॉक किस तरीके से काम करता है तो आप पता कर सकते हैं कि मार्केट किस जगह से ऊपर की तरफ जाएगी और किस तरीके से नीचे आएगी। तो जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं अभी एक मतलब लॉन्ग टर्म निवेश करने वाले के लिए, फिर हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, उसके बाद में हम बात करेंगे इंट्राडे के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं लॉन्ग टर्म से। तो लॉन्ग टर्म में हमें निवेश करना है तो हम डिमांड और सप्लाई को कैसे वेरीफाई करेंगे। तो मान लेते हैं कि हम निफ्टी को एनालाइज करते हैं कि निफ्टी की डिमांड और सप्लाई किस जगह होती है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक निफ्टी का चार्ट है। अब हम पता करना चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आई है और यहाँ से ऊपर गई है, तो इसका रीज़न क्या था। तो रीज़न दोस्तों ये था कि यहाँ पे एक डिमांड जोन था। डिमांड जोन होने की वजह से निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ गई है और इस प्राइस से अगर नीचे आती तो निफ्टी नीचे की तरफ क्रेश करता। लेकिन अब पता कैसे करें कि मार्केट इसी जगह से उठेगी। तो इसके लिए हमें डिमांड और सप्लाई का पता होना चाहिए। तो डिमांड और सप्लाई पता कैसे करते हैं हम, जो मेरा तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जैसे ये हमने टूल्स का इस्तेमाल किया और इस टूल्स ने हमें बताया कि इस जगह डिमांड है, इस जगह से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में जब यहाँ से क्रेश नीचे की तरफ हुआ था तब हम इसको कैसे पता करेंगे कि यहाँ लो टाइम में कहाँ पर है सप्लाई जोन। तो ये ब्लू लाइन के नीचे जैसे ही मार्केट आई थी तब ये नीचे नीचे इस डिमांड जोन पे टेस्ट हुआ और ऊपर की तरफ चला गया। अब बड़े टाइम फ्रेम में जैसे मान लेते हैं कि ये हाई लग गया इस जगह पे, अब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ डिमांड जोन किस जगह होगा वो हम कैसे पता करेंगे। तो ये हम अपने टूल्स के ज़रिए पता कर सकते हैं कि डिमांड जोन किस जगह है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इस जगह डिमांड जोन था, यहाँ से टेस्ट होने के बाद में ये ऊपर की तरफ गया। लेकिन हमें यहाँ पे एक सप्लाई जोन का भी पता होना चाहिए कि सप्लाई जोन किस जगह पर है। तो वो हम कैसे पता करेंगे। तो इसी के ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि सप्लाई जोन कहाँ पर है। तो ये हमारा एक सप्लाई जोन था, इसके पास में जब भी मार्केट आती है तब नीचे की तरफ आया, फिर दोबारा टेस्ट हुआ, फिर नीचे आया और जब ये ब्रेक हो गया है तो अब ऊपर की तरफ निफ्टी जा रहा है। लेकिन ये एक डिमांड जोन बन चुका है। अगर मार्केट इस जगह दोबारा आती है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर डिमांड जोन के नीचे मार्केट आती है तो ये डिमांड जोन सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके वापस नीचे आएगी मार्केट। तो ये एक तरीका था जो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम करती है। तो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग काम करती है। और जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ वो चीज़ें आपको इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग सब में आपको एक ही तरीके से काम करना होता है। जैसे मान लीजिए ये एक डिमांड जोन था,
ये डिमांड जोन था, मार्केट को यहाँ टेस्ट होके ऊपर की तरफ जाना था, लेकिन इसको मार्केट ने नीचे की तरफ नीचे की तरफ आया तो यहाँ डिमांड जोन था। ये डिमांड जोन टूटा तो मार्केट नेक्स्ट डिमांड जोन पे ही जाता है। तो हम डिमांड जोन ढूंढेंगे। तो ये हमारा डिमांड जोन था। अब इस डिमांड जोन से मार्केट टेस्ट हुई, ऊपर की तरफ गई, तो इसी डिमांड जोन, ये जो सप्लाई जोन है, यहाँ से वापस मार्केट को नीचे आना था, लेकिन डिमांड जोन के ऊपर मार्केट गई तो टेस्ट होके ऊपर की तरफ ही जाएगा। अगर मार्केट टेस्ट ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्विंग ट्रेड का जो डिमांड और सप्लाई जोन है वो कैसे वेरीफाई करेंगे, और इसकी जो डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे।